वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरीपुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, उदया तिथि से मंगलवार को कामदा एकादशी का व्रत करना है। बुधवार को 6 से 8:30 बजे गाय के घी का पारण करना है। गाय का घी ले लीजिए, थोड़ा तुलसी का पत्तर लेके, इसमें हरिवासर का दोष नहीं है। 6 से 8 8:30 बजे के अंदर पारण कर लीजिए। और सुंदर बढ़िया एकादशी, शुद्ध एकादशी मंगलवार को है, उदया तिथि में भी है, सूर्य के मुख से भी है। तो अब देखिए कि जो हम आप लोग को कामदा एकादशी का कथा भेजने जा रहे हैं, हम इतना दिन कथा नहीं भेज पाए क्योंकि मोबाइल में हमारे डिस्टर्ब था। अब आज भी डिस्टर्ब है, लेकिन किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को एकादशी कथा भेज दें। और देखिए कि दिन भर उदिना एकादशी के दिन राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इनका नाम लेना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का फल मिलता है। और अब हम लोगों क्या करते हैं कि पूरा तो एकादशी का व्रत पूरा कथा तो सुन नहीं पाते हैं, तो इसीलिए हम लोगों को नाम जरूर सुनना चाहिए। अगर हम नाम सुन रहे हैं तो नाम का क्या मतलब होता है कि पूरा 24 एकादशी का कथा सुनने का फल मिलता है। अब देखिए कि पहला है उत्पन्ना एकादशी, दूसरा मोक्षदा एकादशी, तीसरा सफला एकादशी, चौथा पुत्रदा एकादशी, पाँचवां षष्ठीला एकादशी, छठवां जया एकादशी, सातवां विजया एकादशी, आठवां अम्बकी एकादशी, नौवां पाप मोचनी एकादशी, 10वां कामदा एकादशी, 11वां बरूथनी एकादशी, 12वां मोहिनी एकादशी, 13वां अपरा एकादशी, 14वां निर्जला एकादशी, 15वां योगिनी एकादशी, 16वां पद्मा एकादशी, 17वां कामिका एकादशी, 18वां पुत्रदा एकादशी, 19वां अजा एकादशी, 20वां परिवर्तनी एकादशी, 21वां इंदिरा एकादशी, 22वां कपापा कुसा एकादशी, 23वां रमा एकादशी, 24वां हरि प्रबोधनी एकादशी। अब दूठ एकादशी पुरुषोत्तम महीना का पद्मिनी एकादशी, हरिबलबा एकादशी, यही है एकादशी का नाम। अगर एकादशी का नाम अगर हम सुन रहे हैं तो हम क्या होता है कि एकादशी के नाम सुनने से पूरा 24 एकादशी का फल आपको मिलता है। तो अब एकादशी का कथा, कामिका एकादशी कथा सुन लीजिए। और सुनने से कितना पुण्य, कल कोई भी व्रत रहिए जब तक कथा न सुनिए तब उसका कोई महत्व नहीं होता है। चैत मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और उसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत। और भगवती दुर्गा के नवरात्र के बाद आने वाली चैत के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, महाशय, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की इच्छा है। जब भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ जी से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रत्नपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त कुंडरी नाम का एक राजा राज करता था। रत्नपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उसमें ललिता और ललिता नाम पति पत्नी थी। उन दोनों ने अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए अलग होते थे तो दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरी की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान गा रहा था। गाते गाते उसके अपनी प्रीतमा ललिता का ध्यान आ गया। इसमें ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर कटुक नामक नाग के पद भंग होने पर कारण राजा से कह दिया कि तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने ये कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रतीत तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान
तथा भुजाएं अत्यंत लंबी थी हो गई। तब इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार से दुख भोगने हुए जंगल में भटकने लगा। जब तो उसकी स्त्री ललिता की अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रही और तरह तरह से विलाप करती रहती थी। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे और श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति का पुंडरीक के श्राप से भयानक और विकराल राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करते से मनुष्यों का सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करेगी, उससे पुण्य को अपने पति को दे दो, तो राजा का श्राप भी अश्वमेध शांति हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। जय शुक्ला एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती है। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र भूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इससे बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसका कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 1000 गोदान करने से जो फल मिलता है, यह कथा सुनने मात्र से मिलता है। जो इस कथा को सुनता है, कामदा कोई भी कथा है, अगर आप व्रत कर रही हैं तो व्रत करने के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए और दिन भर उस दिन गीता के 7वें अध्याय 11वां अध्याय जरूर सुनना चाहिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, ये मंत्र बोलना चाहिए। जो ये मंत्र बोलता है, कथा सुनता है और दशमी को एक बार भोजन करता है, एकादशी को व्रत नियम से करता है, द्वादशी को एक बार भोजन करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो, जब निर्मल मन हो जाता है। उसको तो विष्णु भगवान के अपने गढ़ लेके आते हैं लेने के सोने का बीमा में, क्योंकि अगर वो नियम से व्रत कर रहा है तो अनियम का जो भंग करता है उसका पाप ही भुगता। अब इसी पर देखिए कि एकादशी का हम आप लोग को एक कहानी बता रहे हैं छोटा सा, कि एक देश में 2 बहन थी। दोनों बहन में एक बहन तो बहुत बढ़िया सा व्रत कर दे। उन लोगों को देखिए फल क्या है, जैसा कर्म वैसा फल। अगर आप कर्म अच्छा करें तो आपको फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरा करें तो फल बुरा मिलेगा। अब दोनों बहन थी, दोनों एकादशी का व्रत करती थी। अब उसमें जो है एक बहन तो अच्छे से दशमी को एक टाइम भोजन करती थी, द्वादशी को एक टाइम एकादशी का व्रत करती थी। उसकी एक बहन थी, वो दिन एकादशी व्रत था, तो अपने बहन से कही कि बहन जाओ बाजार में थोड़ा फल ले आओ, भगवान को भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। और वो बाहर गई और उसका जीभ जो लपलपा रहा था, वह कहीं मछली का पकौड़े बन रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। एकादशी के दिन वो मछली का पकौड़ा खा ली, उसके खाते मंतर। अब देखिए कि अब वो गई अपने बहन के पास। जब बहन के पास गई तो उसकी बहन कही कि बहन तुम फल लाए? तो कहे नहीं, हम तो मछली के पकौड़े खाए। तुमको शर्म नहीं आता है? तुम आज एकादशी के दिन मछली के पकौड़े खाई और तुम्हारा जीवन में उद्धार नहीं होगा, तुम जाओ छिपली गिरगिट बन जाओ। अब बताइए, इतना बुरी बहन ने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दी तो वो श्राप के वजह से हर जगह जगह बन बन घूमते रही। एक दिन संजोग बस जंगल में गई तो वहाँ बहुत से ऋषि बच्चे सब पढ़ रहे थे। तो उसमें से कभी कभी एक बहुत दुष्ट होते हैं, वो गाय पानी पी ली तो उस चीज़ से बहुत मारे। तो जो उसके गुरु जी हैं उसको गुस्सा में आ गए, तो वो अपना बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे कि खीर बना के सबको भोज लगाएंगे। और उसी में वो दुष्टपना करके गया, कहीं से मरा सांप खीर में डाल दिया। और वो छिपकली सब देख रही थी, देख के उसी में
सबको देखते देखते कूद गया, छिपकली को सब बोलने लगा, पूरा खीर खराब कर दी। जब वो खीर ले जाके गड्ढा खन के कोई खाए ना, जहर है, तो उसमें से बड़ेगा सांप नहीं। सब छिपकली कहे ओ छिपकली हम लोग के लिए अपना जान दे दी। तो सारे यज्ञ जो हुआ तो छिपकली के लिए कि उसका कल्याण हो। मानुष तन बनने के बावजूद भी उसका कल्याण नहीं हुआ। एकदम बहुत बड़े राजा के घर तो जन्म ली, लेकिन सारे पंडित बोल दिए कि आपकी बेटी जब ले रहेगी आपको दुख ही देगी। अब उसको जंगल में छुड़वा दिए। जंगल में जब छुड़वा दिए तो जंगल में गई। अब वहाँ कोई जो छोटी जात के चमार थे पा गए, उसको पालन पोषण किए। अब चमार के घरे रह के अपना गृहस्थी चला रही थी। तो उसकी जो बहन थी उसको पता चल गया कि ये तो मेरी बहन है। लेकिन क्या है कि वो इतने बड़े राजा के घर में शादी हुआ, राजरानी बन रही है, क्योंकि उसका व्रत नियम से था। यह व्रत के दिन मछली खा ली थी। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी व्रत पूजा पाठ मन लगा के निष्ठा से करना चाहिए। अगर व्रत में कोई भंग हो गया, कोई दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है, इसलिए व्रत पूजा पाठ में कोई दोष नहीं लगता है। अभी बताइए, एक तो कभी अपने मन को बस में रखना चाहिए, कभी किसी चीज़ का मन नहीं करना चाहिए कि हमको ये मिले। व्रत हो अब मन आपका कर दिया कि यह बन जाता तो हम खा लेते या हम खा लेते, उसी समय उसी क्षण आपका व्रत खंडित हो गया। व्रत का कोई पुण्य मिलने वाला आपको नहीं है। तो जो भी व्रत करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, मन लगा के श्रद्धा से प्रेम से करिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं, मत करिए, लेकिन करिए तो सही ढंग से करिए, नहीं तो उसका बहुत दुख भोगना पड़ता है। हम लोग सोचते हैं अरे उतना दुख क्यों भोग रहा है, वो कौन ऐसा पाप किए, जन्म में कोई पाप नहीं, लेकिन हमारे पिछले जन्म का पाप हमको कभी छोड़ता नहीं है। हमको जन्मों जन्मों तक अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। वो मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए जो कर्म करिए अच्छे कर्म करिए। सवेरे से सुतरे उठल भगवान का नाम कीर्तन भजन, भगवान से प्रार्थना करिए, हे भगवान आज रात तो बिता दिए, दिन में कोई कर्म बुरा न हो, ये शरीर से जो कुछ हो अच्छे कर्म हो, भगवान का भजन हो, कीर्तन हो, स्नान हो, दान हो, कभी बुरा कर्म न हो। भगवान आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आपने हमको से करवा देता। अगर न कराते शायद हम न कर पाते। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो सब हो गया। इसलिए भगवान का 24 घंटा धन्यवाद करिए। आज के दिन भगवान दिए उसमें खुश रहिए, मस्त रहिए। कल के दिन भगवान पर छोड़ दीजिए। आज का दिन बिताएं, कल का बिताएंगे, भाग में लिखा रहेगा। तो अब इसके आगे का कथा भेजें, क्योंकि मोबाइल हमारा ख़राब हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था, इसीलिए आप लोग को कथा नहीं भेज पा रहे थे। अगर मोबाइल चलेगा तो कथा जाएगा। अभी मोबाइल अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है, लेकिन एकादशी है परसों, इसीलिए हम आज मोबाइल कथा एकादशी का आप लोग को भेज दे रहे हैं कि ताकि आप लोग को कोई परेशानी न हो। तो अब एकादशी का कथा आप लोग सुन लीजिए और उसका ध्यान दीजिए, अच्छे से व्रत करिए। अब व्रत में मंत्र बोलते रहिए, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानन सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम कृष्णाय वासुदेव हरे प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्ति दैव। सुनने वाले की जय हो, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका जय होता है। कथा सुने सुनाने व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोग सुनिए और सुन के दूसरों को भेजिए, दूसरों को सुनाइए। कथा सुने सुनाने का बहुत महिमा होता है।